फिल्म की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड लाइना के साथ गांव से दूर एक बस हाउस में होता है। लाइना को शहर के एक कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई होती है, इसलिए वह पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही होती है। इस बात को लेकर वे दोनों काफी दुखी होते हैं क्योंकि बेन उसके साथ नहीं जा रहा होता और अब वे दोनों अलग रहने वाले थे। इसी वजह से लाइना दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में बेन के पास शेरिफ रॉब का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वह उसे बताता है कि उसके लिए एक काम आया है और 1 घंटे बाद रॉब उसे मिलने के लिए बुलाता है। मैसेज सुनने के बाद बेन अपनी गाड़ी लेकर रॉब के पास पहुंच जाता है। रॉब उसे बताता है कि लॉस एंजेलिस से जॉन नाम का एक बहुत ही पैसे वाला बिजनेसमैन आया है जो यहाँ डेजर्ट में बिगहॉर्न शीप का शिकार करना चाहता है और वह हंटर गाइड के लिए 1 दिन के $1000 देने के लिए तैयार है। बेन इसके लिए हाँ कर देता है। असल में बेन एक हंटिंग गाइड होता है। वैसे तो इस इलाके में हंटिंग करना लीगल होता है, लेकिन उसके लिए हंटर को पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके बाद रॉब बेन को जॉन से मिलवाता है। बेन जॉन से उसका लाइसेंस चेक करने के लिए कहता है, लेकिन रॉब कहता है कि उसने सब कुछ पहले ही चेक कर लिया है। इसके बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। बेन जॉन की गन को चेक करता है जो काफी महंगी और अच्छी होती है। इसके बाद बेन अपना सामान लेकर जॉन की गाड़ी में बैठ जाता है और वे दोनों हंटिंग के लिए डेजर्ट की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बेन लाइना की फोटो को देख रहा होता है। जब जॉन उसके बारे में पूछता है तो वह उसे सब कुछ बता देता है। इसी बीच जॉन के पास एक कॉल आता है। वैसे तो वहाँ नेटवर्क नहीं होता, लेकिन जॉन के पास सैटेलाइट फोन होता है जिससे वह कहीं से भी बात कर सकता था। इसके बाद वे एक पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और वहीं पर रात बिताने का निर्णय करते हैं। रात में जब वे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो बेन जॉन को बताता है कि उसके पेरेंट्स भी हंटिंग गाइड थे, लेकिन एक बार वे डेजर्ट में फंस गए थे और कुछ ही घंटों में तेज धूप की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन उसकी माँ ने उसके शरीर पर लिपस्टिक लगाकर उसे उस तपती गर्मी से बचा लिया था। सुबह भोर होते ही वे लोग शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जॉन नौसिखिए लोगों की तरह गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर बेन को उस पर शक होने लगता है और वह उसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है। जॉन उसे बताता है कि उसने पहले भी राइनो और एलिफेंट की हंटिंग की है और बिगहॉर्न शीप के हंटिंग लाइसेंस के लिए वह पिछले 10 सालों से अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है। इसके बाद वह बेन को रिश्वत के तौर पर कुछ रुपए देता है और कहता है कि उसने यहाँ आने के लिए शेरिफ को भी पैसे दिए थे। बेन काफी देर तक सोचने के बाद चुपचाप उन पैसों को रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। उन्हें वहाँ घूमते घूमते दोपहर हो जाता है, लेकिन कोई बिगहॉर्न शीप दिखाई नहीं देती। इसके बाद वे लोग बैठकर पहाड़ी की ओर देखने लगते हैं। जॉन को वहाँ कुछ दिखाई देता है, लेकिन सूरज की वजह से उसे वह साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है और वह उसे शूट कर देता है। जब वे लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जॉन ने एक आदमी को शूट कर दिया था। बेन उस आदमी को जानता था क्योंकि उसने बचपन से लेकर अब तक उसके साथ रेगिस्तान में बहुत सारे दिन बिताए थे। उस आदमी का नाम चार्ली होता है। बेन जॉन से कहता है कि हमें चार्ली को अस्पताल ले जाना होगा क्योंकि चार्ली अभी भी जिंदा होता है। जॉन इसके लिए मान जाता है और बेन गाड़ी लेने के लिए पहाड़ी से नीचे चला जाता है। बेन के जाने के बाद जॉन किसी को फोन करता है और सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। फोन कटने के बाद जॉन काफी देर सोचता है और फिर बेन की राइफल से चार्ली को एक और गोली मार देता है जिससे वह मर जाता है। जब बेन वहाँ पहुंचकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो जॉन उसे बताता है कि वह एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और अगर यह बात पुलिस को पता चल जाएगी तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी चार्ली को कोई ढूंढने वाला नहीं है, इसलिए हम इसे आसानी से यहीं दफना सकते हैं और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। जॉन बेन को यह भी बताता है कि उसने दूसरी गोली बेन की गन से चलाई है, इसलिए इस केस में अब वह भी फंस जाएगा क्योंकि एक्सीडेंटली कोई भी आदमी किसी को 2 बार गोली नहीं मार सकता है। जॉन बेन से कहता है कि वह अपनी पावर के दम पर उसका एडमिशन उसी कॉलेज में करवा देगा जिसमें लाइना को एडमिशन मिला है और कॉलेज के बाद उसे अपनी कंपनी में जॉब भी दे देगा। बेन काफी देर तक सोचने के बाद जॉन की बात मान लेता है और फिर वे दोनों चार्ली की बॉडी को उठाकर वहीं पत्थरों के नीचे दफना देते हैं। चार्ली को दफनाने के बाद जब जॉन अपने हाथ धो रहा होता है तभी बेन गाड़ी में से इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस निकालने लगता है, लेकिन जॉन को इस बारे में पता चल जाता है और वह उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वह बेन से वह डिवाइस लेकर तोड़ देता है। इसके बाद वह काफी देर तक सोचने के बाद बेन को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। वह उसके सारे कपड़े उतरवा देता है और उससे कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जाने की वजह से तुम काफी अपसेट थे, इसलिए तुमने चार्ली को गोली मार दी। इसके बाद तुम मेरी गन छीनकर भाग गए, लेकिन मैं किसी तरह बचकर अपनी गाड़ी तक आया और फिर वापस गाँव में चला गया। यह कहानी सुनाकर जॉन खुद के बचने का प्लान बनाता है। इसके बाद बेन जॉन के जूते
जूते उतरवाकर उसे पैदल ही डेजर्ट में चलने के लिए कहता है और खुद गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। जॉन को पता था कि उसे बेन को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेजर्ट में इतनी गर्मी से 2-3 घंटे में बेन अपने आप ही मर जाएगा। बेन वहाँ से चलता हुआ एक पावर लाइन के पास पहुँच जाता है और फिर वह पावर लाइन के पोल्स के साथ साथ ही आगे बढ़ने लगता है। असल में उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई होती है, इसलिए उसे यहाँ के बारे में काफी कुछ पता होता है। वह एक विशिष्ट नंबर के पोल को ढूंढ रहा होता है। जैसे ही वह उस पोल के पास पहुँचता है, वह पावर लाइन से दूर जाने लगता है। जॉन उसे लगातार दूरबीन से देख रहा होता है, लेकिन अचानक उसके पास कॉल आ जाता है और वह फोन पर बिजी हो जाता है। इसी बीच बेन वहाँ से भागकर एक खाई में कूद जाता है। जॉन को जब दूरबीन से बेन दिखाई नहीं देता है तो वह गाड़ी लेकर उस ओर जाने लगता है। वहीं बेन एक गुफा का दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस जाता है। जब तक जॉन वहाँ पहुँचता है तब तक बेन सुरंग से होते हुए अंदर गुफा में जा चुका होता है। अंदर गुफा में काफी सारा सामान पड़ा होता है। असल में यह वही जगह होती है जहाँ चार्ली रहता था और बेन को पहले से ही इस जगह के बारे में पता था। उसे वहाँ बहुत ही थोड़ा पानी मिलता है जिसे वह पी लेता है। फिर वह वहाँ पड़े पैंट और चार्ली के जूते पहन लेता है। उसे वहाँ पर एक नक्शा भी मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। वहाँ उसे अपनी और चार्ली की एक फोटो भी दिखाई देती है जो चार्ली की फैमिली के दूसरे फोटोज के बीच में लगी होती है। वहीं दूसरी ओर जॉन को उस जगह को दूरबीन से देखने पर चार्ली के घर का दरवाजा दिखाई दे जाता है और वह भी वहाँ पहुँच जाता है। बेन को उसके आने की आहट हो जाती है, इसलिए वह अंदर ही छुप जाता है। जब जॉन बेन को नहीं ढूंढ पाता है तो वह वहाँ रखे हुए डायनामाइट में आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। बेन को भी डायनामाइट के फटने से पहले वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन बाहर आते ही जॉन उसे फिर से गन पॉइंट पर ले लेता है। वह बेन से उसकी जेब खाली करने के लिए कहता है, लेकिन बेन ने नक्शे को पैंट के अंदर छुपा रखा होता है। इसके बाद जॉन उसके जूते उतरवा देता है, लेकिन इस बार वह उसकी पैंट नहीं उतरवाता है। इसके बाद जॉन फिर से उसे रेगिस्तान में चलने के लिए कहता है। रेगिस्तान की गर्मी की वजह से बेन की पूरी स्किन जल चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा पानी मिल जाने की वजह से अब उसमें थोड़ी जान आ गई थी, इसलिए वह इतना थका हुआ नहीं होता है। वह चुपके से नक्शे को देखता है और फिर नक्शे के अनुसार चलने लगता है। थोड़ी देर बाद वह फिर से एक गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ उसे कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ मिलती हैं। वह उन कुर्सियों में से स्पंज निकालकर उसे अपने पैरों पर बांध लेता है, क्योंकि उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। जॉन उसे बाहर से धमकी देने लगता है कि अगर वह जल्दी वहाँ से बाहर नहीं निकला तो वह वहाँ जाकर उसे गोली मार देगा। अपने पैरों को अच्छी तरह से बांधने के बाद बेन उस गुफा से बाहर निकलता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। वह फिर से नक्शे को देखता है और उसमें बताई हुई जगह पर पहुँचता है। वहाँ उसे एक बक्सा गड़ा हुआ मिलता है जिसमें उसे एक गुलेल और कुछ गोलियां मिल जाती हैं। वह उन्हें अपने पास रख लेता है। तभी उसे पास में ही रेत में दबी हुई एक बोतल मिलती है। वह उस बोतल को बाहर निकालता है और उसमें से पानी पीने लगता है, लेकिन तभी जॉन गोली मारकर उस बोतल को फोड़ देता है और उस बोतल के सारे पानी को फैला देता है, जिसे देखकर बेन काफी निराश हो जाता है। इसके बाद वह फिर से खुले रेगिस्तान में चलने लगता है। वहीं जॉन अपनी कुर्सी लगाकर आराम से ड्रिंक करने लगता है। तभी अचानक बेन जल्दी जल्दी एक पहाड़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद वह गिर जाता है। जॉन गाड़ी लेकर उसके पास जाता है और उसे लगता है कि बेन मर गया है, लेकिन फिर भी वह तसल्ली करने के लिए उसकी तरफ 3-4 गोलियां चलाता है। जब बेन कोई मूवमेंट नहीं करता है तो जॉन उसे मरा समझकर गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जॉन किसी को कॉल करता है, लेकिन तभी अचानक उसे पहाड़ पर चढ़ता हुआ बेन दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी गन निकालकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन बेन बच जाता है और ऊपर पहाड़ी पर बनी एक गुफा के अंदर चला जाता है। वह उस गुफा के बारे में पहले से ही जानता था और उसे अनुमान था कि वहाँ उसे पानी मिल जाएगा, लेकिन उसे वहाँ पानी नहीं मिलता, जिसे देखकर वह काफी निराश हो जाता है। वहीं जॉन गाड़ी लेकर उस गुफा के पास जाता है और बेन को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन बेन गुफा से बाहर नहीं आता है। इसके बाद रात हो जाती है। जॉन वहीं खड़े रहकर बेन के बाहर निकलने का इंतजार करता है, क्योंकि उसमें इतना दम नहीं था कि वह ऊपर चढ़ सके। वहीं बेन चुपचाप गुफा से बाहर आता है और जब जॉन पेशाब कर रहा होता है तो बेन उसकी गाड़ी में से स्वेटर निकालकर उसे पहन लेता है। जॉन जब वापस गाड़ी में आता है तो उसे पता चल जाता है कि बेन यहाँ आया था। वह गाड़ी स्टार्ट करता है और पीछे ले जाने लगता है। बेन जो उसकी गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था वहाँ से उठकर भागने लगता है। तभी जॉन गाड़ी से बाहर आकर उसकी तरफ डायनामाइट फेंकने लगता है, जिन्हें वह चार्ली के घर से उठा लाया था। थोड़ी देर बाद जब डायनामाइट खत्म हो जाते हैं तो वह बेन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बेन एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। जब जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो बेन वहां से बाहर निकलता है
और जॉन के ऊपर गुलेल से हमला कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब जॉन को होश आता है तो वह गाड़ी में सीट से बंधा हुआ होता है और बेन आराम से पानी पी रहा होता है। जॉन बेन को $1 मिलियन देने के लिए कहता है, लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाकर वह शेरिफ को सब कुछ बताता है, लेकिन शेरिफ ने भी रिश्वत ली थी, इसलिए वह बेन को भी जेल में बंद कर देता है। वहीं जॉन वहां से अपने वकील को फोन कर देता है। काफी सोचने के बाद शेरिफ बेन का साथ देता है और उसे बाहर निकाल लेता है। जॉन उनसे बाथरूम यूज करने के लिए कहता है और वह बाथरूम यूज करने के बहाने वहां से निकलकर भाग जाता है। इसी बीच वहां एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और जॉन उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं शेरिफ और बाकी लोग बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं। इस घटना के बाद बेन अपनी गर्लफ्रेंड लाइना से मिलने के लिए शहर चला जाता है। लाइना उसे इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा चकित होती है। रात को जब लाइना और बेन सो रहे होते हैं तो बेन को जॉन का नाइटमेयर आता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन तभी उसे वहां बैठा हुआ जॉन दिखाई देता है और उसने बेन की ओर गन तान रखी होती है, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले लाइना जॉन पर गोली चला देती है, जिससे वह घायल हो जाता है। इसके बाद बेन लाइना से पिस्टल लेकर जॉन पर 2 गोली और दाग देता है और इसके साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।